हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो देख रहे हैं आप, हमारा टॉपिक है GS1 का पार्ट जो 1 होता है हिस्ट्री के बारे में। हम आज थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले तो डिटेल से पहले चर्चा करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होता है। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम थर्ड पे देखेंगे कि हमारा PYQ जो पूछा गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि 68 के बाद से हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन पूछने का। तो वहां से जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें जितने भी साल आए हैं हमारे 68, 69, 70 और 71, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन सा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे करके जाना है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा और लास्ट में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मैं टिप्स दूंगी कि कैसे आपको अपना जो आर्ट एंड कल्चर है, जो हिस्ट्री है, उसको कैसे कवर करना है, उसके सोर्सेज के बारे में पता करेंगे। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इंट्रो में कि आज क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हमारा सबसे आता है मौर्य, फिर पाल कला, फिर पटना कलम। ठीक है, मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, मधुबनी, मंजूसा और गुफा का विकास और गुफा चित्र। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे भी मैं एक थोड़ा सा डिटेल से मैंने और वीडियो बनाया है, मतलब कि इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तो वो अब देख लीजिएगा। तो आप समझ गए हैं कि ये टॉपिक्स है हमारे आर्ट एंड कल्चर के। इसमें से मौर्य, पाल और पटना बहुत आपको ध्यान से देना है। ठीक है, जो रेड पेन से आपको किया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चिंतक थिंकर के बारे में। टैगोर, नेहरू और गांधी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको 71 में पता होगा किसके बारे में शॉर्ट में आया था। अब आता है हमारा राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये हमारे चिंतक आते हैं, चिंतक का टॉपिक्स हो गए। अब बात करते हैं आंदोलन। आंदोलन पे आएंगे तो 1857 की क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कुंवर सिंह है उनकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने बिहार के जगदीशपुर में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निर्वहन की थी। सेकंड टॉपिक है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी भी बोल सकते हैं, और होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो इसमें से ये जो तीन टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चरण के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आता है हमारा उदारवादी, उग्रवादी, वामपंथी और क्रांतिकारी, राष्ट्रवाद और कांग्रेस का गठन और प्रभाव। तो ये जो रेड पेन से किया हुआ है इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा विद्रोह आता है, तो इसमें संथाल, मुंडा और जनजाति, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन में हमारा आता है नील चंपारण। ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तरह से आप 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो किसान विद्रोह हुए थे उनके बीच में क्या अंतर होता है, कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आता है हमारा भू राजस्व पद्धति। इसमें था कि हमारे पास जो स्थायी बंदोबस्त है या फिर महलवारी है या रैयत है, उनके बारे में हमें इसको बारे में बताना होता है। ठीक है, और कृषि और औद्योगिक नीति देख लेते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा एक पेज का। अब नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं कि इस तरह से तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे। जैसे संवैधानिक विकास होगा तो इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, 1857 की क्रांति से पूर्व और 1858 के पश्चात। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1858 के पास से पूछा जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा 71 में भी हमारा 1909 अधिनियम पूछा गया था। शिक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट 70 में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। तो पाश्चात्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। हमारा थर्ड टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, और फोर्थ टॉपिक है महिला योगदान। इसको इस तरह से करना है कि आप हर टॉपिक जिस तरह से आप कर रहे हैं, लाइक 1857 की क्रांति पूछा है या भारत छोड़ो आंदोलन पूछा है, तो उसमें थोड़ा सा एक महिला का टच दे देंगे कि हाँ महिलाओं की उसमें क्या भूमिका थी, तो वो आपका थोड़ा सा आंसर अच्छा हो जाएगा। तो इसको वैसे भी कर लेना है। अब बात करते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परंतु आप जैसे कि देख रहे हैं कि BPSC क्या कर रही है, अभी अपना जो दायरा बढ़ा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हम अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम थोड़ा सा एक 1 पेज का नोट बना के चले, ताकि अगर पेपर में आए तो उसको लिख दे, क्योंकि वो पहली बार आएगा। तो आप एक अदर से आपने थोड़ा सा अच्छा लिखा होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि साइमन कमीशन, नेहरू, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट है, और 1932 का सांप्रदायिक पंचायत आया था वो, आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह, अगस्त प्रस्ताव, वेवल और शिमला योजना, जो भी कुछ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स कैबिनेट और माउंटबेटन। ठीक है, तो एक बार क्रिप्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो जिस तरह से हमने अभी देखा कि हमने अपना पूरा टॉपिक के बारे में अभी क्लियर कर लिया है कि ये आपके टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो आपका सिलेबस हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने रेड पेन से किया है वो पहले आपको कर लेना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने PYQ डिस्कशन पे। ठीक है,
अब जो डिस्कस कर लेते हैं कि हम पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले पीछे से लेके चलूंगी, फिर बताऊंगी आपको कि जो पिछला टॉपिक्स जो थे उससे आगे वाले टॉपिक्स में कैसे पूछा गया है। तो देखो 68 में कैसे पूछा गया था कि 68 में पहले देखो हम लेते हैं कि जो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ना संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड वो टॉपिक को बाद में भी क्लियर कर लेंगे। तो ये अभी शॉर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 68 में पूछा गया था बिरसा मुंडा, नील विद्रोह, पटना कलम और प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। तो ये जो टॉपिक है ना, ये पहले बार मतलब कि इस तरह से टॉपिक पूछा गया था, यहाँ से थोड़ा सा विस्तार दिया गया था जो हिस्ट्री है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से है। अब क्या आया है कि संथाल जिस तरह से आपने देखा कि बिरसा मुंडा है, उसी तरह से संथाल विद्रोह भी एक जनजातीय विद्रोह है। तो इस तरह से पूछा गया कि भाई बिरसा मुंडा के बाद उसका सेम टॉपिक इस तरह से उठाया गया है संथाल के बारे में। फिर चंपारण आया, फिर उस तरह से जैसे नील विद्रोह किसान विद्रोह था, उसी तरह चंपारण भी क्या है, किसान विद्रोह है। अब आया है हमारा पटना कलम पूछा गया था, तो उस तरह से कि अगली कला पूछ ली हमारे मौर्य कला पूछ ली है। और फिर प्राचीन काल में पूर्वी भारतीय गुफा चित्र पूछा गया है। इसमें हमें गुहाओं का विकास पूछा गया था या गुफा का विकास पूछा गया था। इसमें क्या है, गुफा चित्र के बारे में है, जो गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो भी पूर्वी भारत के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा 70 बीपीएससी का। 70 बीपीएससी में क्या हुआ है कि संथाल जो पूछा गया था उसी को सेम टू सेम पूछ लिया गया है। अब नया टॉपिक जोड़ा गया है भारत छोड़ो आंदोलन, और उसमें क्या है, बिहार की भूमिका पूछी गई है। अब जो 68 में पूछा गया था हमारा पटना कलम, उसी को पूछ लिया 70 में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना कि अपने पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करके जाना है। जिस तरह से आपने देखा संथाल है तो संथाल ही पूछ लिया है, और जो 68 में पूछा पटना कलम वही पूछ लिया है। उसी तरह की मौर्य काल की कला वास्तुकला 69 में पूछा गया, तो उस तरह से 70 में पूछा गया है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में। अब बात करते हैं हमारा 71 में क्या पूछा गया, मुंडा पूछा गया था। जैसे आपने देखा 68 में हमारा क्या पूछा गया था, मुंडा पूछा था, उसी तरह से 71 में आपको मुंडा पूछ लिया है। तो अब क्या पता, अगले चांसेस ये हो सकते हैं कि या तो मुंडा आ जाएगा या तो संथाल आ जाएगा। चांस पे बता रही हूँ मैं जस्ट पीवाईक्यू के एनालाइज करके, ठीक है। अब 71 में आया है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव आया था। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट में, ये 70 बीपीएससी में लॉन्ग में आ चुका था, ठीक है। तो आप देखेंगे तो लॉन्ग में आया था और उसी को हमने शॉर्ट में पूछ लिया 71 में। उस तरह से जयप्रकाश और भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस तरह से कि 70 में पूछा था बिहार की भूमिका, तो इसमें क्या स्पेशल पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की भूमिका और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से सेम टॉपिक इस तरह से मिल सकता है। अब बात कर रहा है पूर्वी भारत में पाल कला, तो पाल कला आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतने 3 सालों से हमारा पटना कलम मौर्य कला, पटना कलम इस तरह से और मौर्य कला आ रहा था। तो क्या चेंज किया, थोड़ा सा डिफरेंसेस लाए गए हैं, तो इस तरह से हमारा पाल कला पूछ लिया है, ठीक है। अब है भारतीय संस्कृति में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। तो ये पॉइंट हमारा हो चुका है, जो भी कुछ हमने देख लिया है कि कुछ टॉपिक्स आए हैं। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। तो पहले पाल कला, पट्टा कला, मौर्य कला, संथाल, मुंडा बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन भी देख रहे हैं, वो टॉपिक भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ये इसका एनालिसिस निकलता है। अब बात करते हैं संवैधानिक विकास के बारे में। जैसे कि आपने 68 में देखा संवैधानिक विकास पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जाता है और हर बार अलग पूछा जाता है। एक बार देख लेते हैं कब कौन सा आया है। तो 1858 में आया था, 68 में आया था, फिर 1892 69 में आया था, 70 में हमारा 1861 आया है और 1909 71 में आया है। अब बात करते हैं कि ये जो रिपीटेड होते हैं वो नहीं पूछता है, अगला नया पूछता है, ज्यादातर यही देखा गया है। पर यह है कि थोड़ा सा सेफ साइड चलना है आपको, तो आप ये पहले कर सकते हैं। पर अगर आपको फोकस करना है तो मेन पॉइंट पर भी फोकस कीजिए कि 1919 बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 1909 के बाद 1919 पूछा गया है, या फिर इस तरह से हो सकता है, या 1935। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना है। अब इसके अलावा भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 73, 1813, 1833, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वाला है, और 1853 और 1947, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक्स आपको पहले कर लेना है। इसके बाद अपने पीवाईक्यू को भी एक बार अगर लगे आपको सेफ साइड चलने के लिए, तो आप ये भी टॉपिक्स कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ अभी अपना पूरा शॉर्ट एनालाइज किया है। अब अपने लॉन्ग पे आते हैं कि लॉन्ग को हम एनालाइज करते हैं, लॉन्ग आंसर्स की, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1857 पूछा गया था, कारण पूछा गया है, बिहार का योगदान और आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया है। बिल्कुल मैं इसमें शॉर्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैं पूरा फुल क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारा सिर्फ पर्पस क्या है कि एनालाइज करना है कौन से टॉपिक्स है हमारे इंपॉर्टेंट। देखो मौर्य कला पूछा गया है, वास्तुकला पूछा गया है, लॉन्ग में पूछा गया है। इस तरह से आपने 70 में भी देखा था कि शॉर्ट में पूछा गया था। तो अगर आपने 70 में अच्छे से पीवाईक्यू को देख के किया होता तो आपका लॉन्ग आराम से लिख चुके होते। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का रूपांतरण, ठीक है। इसमें ना उदारवाद जो
हमारा चरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद चरण है और कांग्रेस की स्थापना, वो टॉपिक आपको सबसे पहले कर लेना अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आता है हमारा चंपारण, फिर है देखो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, ये इस तरह से ही है, रूपांतर, उदय, ठीक है, उदारवाद और कांग्रेस एक ही तरह से ये मर्ज टॉपिक है, आपको सब एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। अब देखते हैं पश्चिमी शिक्षा का फैलाव। देखो आप मैंने बोला था कि भाई ये लॉन्ग में पूछा गया है, तो उसी को हमने 71 में क्या किया, उसका शॉर्ट पूछ लिया गया है। अब फोर्थ है हमारा महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य। 69 में क्या है, प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और आध्यात्मिक का केंद्र कैसे रहा, तो ये थोड़ा सा नया टॉपिक था, तो इस तरह से है। देखो अब चंपारण 69 में पूछा गया और 70 में भी चंपारण ही पूछा गया था। तो इस तरह से आपको अपने पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले कर लेना है, ताकि आपके एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और करना तो आपको पूरा ही पड़ेगा सिलेबस, इस तरह से। अब ये हो गया हमारा फिर कांग्रेस का उदारवादी चरण, तो इस तरह से योगदान पूछा गया था और आलोचना भी पूछी गई थी। अब बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास और प्रभाव, देखो 69 में ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आया है हमारा 70 में कि पश्चिमी शिक्षा का फैलाव बताइए, तो सेम ही टॉपिक है ये बिल्कुल, तो आपको कर लेना है अपने पीवाईक्यू को। अब 68 में क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय का कारक और दिशा पूछी थी। अब देखो इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का उदय पूछा गया है, तो 68 की कॉपी क्या की गई है, 70 में किया गया है। क्वेश्चन का थोड़ा सा नेचर चेंज होगा, जिसमें कारक हो गया या स्थापना हो गई या आलोचना होगी, इस तरह से चेंज होगा, पर टॉपिक सेम ही मिलेगा आपको मोस्टली में। तो पहले ये वाले टॉपिक्स आप कर सकते हैं, इस तरह से। फिर उत्तर भारत में मंदिर का विकास, तो इस तरह से कि आप अपना पूरा मंदिर वाला टॉपिक कर लीजिए, उस तरह से आप अपने नागा शैली में आएगी उत्तर भारत में, तो उस तरह से अपनी द्रविड़ शैली और फिर जो मध्य भारत में यूज करते हैं हम बेसिस शैली, तो उसके बारे में भी आप एक बार अपने अच्छे से कर लेना पड़ेगा। और समाज और संस्कृति पर टैगोर के विचार, तो जिस तरह से 68 में टैगोर के विचार पूछे गए हैं, 70 में हमारा महात्मा गांधी पूछा गया है, तो क्या पता नेहरू का विचार आ सकता है या फिर रिपीट कर सकते हैं टैगोर या गांधी को। तो अपने चिंतक जो है हमारे टैगोर, नेहरू और गांधी को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर पे, उसको हम थोड़ी सी डिटेल से एनालाइज करेंगे कि वो टॉपिक्स अगर आपने वो टॉपिक्स कर लिए हैं तो आपको उससे बाहर मोस्टली चांसेस है कि नहीं जाएगा। करते हैं अब, ठीक है। तो पाल कला में देखो थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल एनालाइज कर रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। देखो पाल कला में आपको सिर्फ विशेषताएं पूछी गई है, और फिर यह है कि पाल कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक भी पूछा गया है, स्थापत्य मूर्तिकला भी शॉर्ट में पूछा गया था, और बौद्ध धर्म के साथ उनका संबंध, और पाल कला और निर्माण कला, ठीक है। इस तरह से ये लॉन्ग में पूछा गया है। तो आप अगर पाल कला के ये डायमेंशन अगर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि विशेषताएं, फिर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, और इस तरह से कि बौद्ध धर्म के साथ वो कैसे संबंधित थे, तो ये आपका टॉपिक जो पाल कला है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं मौर्य कला पे। मौर्य कला में है क्या, कला और वास्तुकला पूछा था 69 और 70 में, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेनी है आपको, बौद्ध धर्म के साथ इसका कैसा संबंध है वो देख लेना है, ठीक है। और बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा है वो देख लेना है, और आलोचनात्मक परीक्षण करना है या मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये इसका डायमेंशन है आपको करने के लिए मौर्य कला में। पटना कलम चित्रकला में सिर्फ आपका मुख्य विशेषताएं और शॉर्ट पूछता है। अगर आपको थोड़ा सा अलग और टच देना है, मतलब अलग नोट्स बनाने हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आलोचनात्मक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें बॉर्डर की कमी थी, ठीक है, भव्यता की कमी थी, जिस तरह से वो मुगल शैली से प्रभावित थी, तो मुगल शैली में जो भव्यता यूज की जाती थी हमारी, वो पटना कलम में नहीं मिलती है, क्योंकि वो सिंपल था और सिंपल लोगों के लिए बनाया जाता था, स्थानीयता से ज्यादा प्रभावित था। तो इस तरह से, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वो पुरुष प्रधान शैली थी, ठीक है। तो जब आप अपना पटना कलम करेंगे तो थोड़ा सा अपना डिटेल से करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं पटना कलम, पाल कला और अपना मौर्य कला बहुत अच्छे से करवा दूंगी। जो भी डायमेंशन मैंने बताए हैं वो सब मैंने कवर कर रखा है अपने टॉपिक्स में या नोट्स में, वो आपके साथ करवा सकते हैं। अब आते हैं मंदिर पे। तो मंदिर में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उत्तर भारत का मंदिर विकास पूछा था, तो 68 का है। तो इस तरह से आपने जो दक्षिण भारत का कर लेना, मध्य भारत का कर लेना, और एक टॉपिक इस तरह से कर लेना है जिसमें तीनों जो हमारी मंदिर का विकास है उसको हमारा कवर हो रहा हो। और फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि तीनों जो हमारी शैली है उनको डिफरेंसेस कर सकते हैं। अभी मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी, ठीक है, तो वो वाले नोट्स मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ना 39 बीपीएससी का क्वेश्चन है कि बिहार की कला और चित्रकला के बारे में पूछा गया है, तो ये टॉपिक्स भी आप तैयार कर सकते हैं। और 68 और 69 का मैं बता चुकी हूँ कि ये गुहाओं का विकास पूछा गया था, और इस तरह से गुफा चित्र का विकास पूछा गया है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक जो आप कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर को सेफ साइड में चलने के लिए। तो मंदिर पूरा मैं बता चुकी हूँ, वो कर लेना। मंजूषा पढ़ सकते हैं एक बार, मधुबनी पूछ सकते हैं आप अच्छे से कर सकते हैं, स्तूप पढ़ सकते हैं कि स्तूप भी पूछा जा सकता है, जिस तरह से इस बार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको कर लेने चाहिए सेफ साइड चलने के लिए। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से मैं भी नोट्स दिखा देती हूँ अपने, और उसके बाद फिर हम ना सोर्स बताएंगे और थोड़े से कुछ टिप्स बात करेंगे।
जो मंदिर कला के बारे में बोला था आपको, तो इस तरह से आप शॉर्ट अगर क्वेश्चन आता है मंदिर कला पे, तो इस तरह से आप कुल छोटे छोटे नोट्स बना के कर सकते हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसा शैली के बारे में दिखा देंगे। इतने में आपका शॉर्ट जो क्वेश्चन है 2 पेज का वो कंप्लीट हो जाएगा और इस पर थोड़ा सा डिटेल में आपको बना लेना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है और स्तूप निर्माण कला भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको अपने 1 पेज नोट बना के रख लेने चाहिए। कुछ इस तरह से मैंने इसको बना रखा है कि कुछ तरह से मैंने थोड़ा सा ना गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली के पे भी थोड़ा सा किया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट है और बौद्ध धर्म हमारा बिहार से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने किया था ये। जिस तरह से आपने देखा कि स्तूप निर्माण कला है, प्राचीन गुहा विहार है, इस तरह से मैंने अपने 1 पेज के नोट्स इस तरह से बना रखे हैं और आपको मैंने मंदिर कला पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो इस पॉइंट पे है। अब ये है मधुबनी का है, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ कि इस तरह से मैंने सेव करके रखा है इसको। तो ये मधुबनी पे मैंने पूरा इस तरह से दिखा दिया था मैप बना के, तो वो पॉइंट है। और ये इधर है हमारा मंजूसा मैंने बना रखा है, ठीक है। पाल कला आपने देखा ही होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया है। और इस तरह से मैंने पटना कलम है जो भी कुछ है बना रखा है। और ये मौर्य कला पे है हमारा, तो पूरा इस तरह से। और ये मुंडा है हमारा, संथाल और मुंडा मैंने बिल्कुल इस तरह से कर रखा है। तो आपको इस तरह से 1 पेज अपने नोट्स बना लेने हैं। अब बात करते हैं हम अपना मेन पॉइंट पे कि अब आपका सोर्स क्या होना चाहिए, क्या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने जो फॉलो किया था आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले मेरा जो सोर्स है, ठीक है, वो है मेरा सोर्स 70 बीपीएससी का मेंस नोट्स है, जो मैंने इसका टेस्ट सीरीज लिया था, ये लेखनी वाला सीरीज लिया था मैंने, ठीक है। तो उसके साथ ये ना जो भी वीक में देते थे ये पढ़ने के लिए, वो मैं करती थी यहाँ पे। तो वही इस पे मैंने इसको कला और संस्कृति का सिर्फ रख रखा है। और साथ में मैंने इस तरह से कर रखा है, जो ये मुझे टेस्ट सीरीज देते थे तो उसमें जो आंसर रहता था उसको मैंने सेव करके रखा है। तो बस मैंने कला संस्कृति के लिए रखा है। और अगर बोले तो अभी मेरा क्या मेन सोर्स है मेरा, उस बात पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब पे। बस आपको ये है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। आप ये कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पे उसको देख लीजिए और जो साथ साथ वो सर पढ़ाते हैं तो उनको आपको कवर करना पड़ेगा। तो वो मैं बता देती हूँ। मेंस का है उसके लिए सोर्स ये कर सकते हैं आपकी, ये देखो आपको सर्च करना सिंपल, इवोक आईएएस मेंस हिस्ट्री, ठीक है। तो इस पे 25 वीडियो आपको मिल जाएगी। इस तरह से ये 70 बीपीएससी के टॉपिक्स में इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इनका जो चैनल है उन पे जाइएगा तो एक सेकेंड, तो ये 70 बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का हमारा जीएस पेपर 1 का है। इसमें 26 वीडियो मिलेगा और उस वाले में आपको मैंने जो दिखाया है वो 71 का है। तो ये टॉपिक्स सर ने दोबारा करवा दिए हैं, या कुछ टॉपिक्स उसमें नहीं होंगे या इस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इसकी 2 प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो 2 प्लेलिस्ट में मोस्टली जो आपके टॉपिक जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे मेरे हिसाब से, और आपको बिल्कुल अच्छा सोर्स मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये है, एक है 71 वाला, ठीक है, मेंस हिस्ट्री का। ये 25 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको मेंस का कोई सोर्स रहेगा। अब हमने अपना जो है सोर्स को बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया, जो मैंने आपको बताया था मैं यही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो एक टिप देना चाहती हूँ कि आप एक क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया कि 1 पेज नोट बना लेना है। अगर किसी को जानना है कि मैंने अपना 1 पेज नोट कैसे बनाया है तो वो मैं 2 वीडियो आपको लिंक में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं, उसके आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उस तरह से। और एक और मैं टिप देना चाहती हूँ कि आप क्या कीजिए कि अभी से अपनी एक डायरी बना लीजिए, इतनी सी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है। और एक इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक में कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पॉलिटी का बनाना स्टार्ट किया है, तो कुछ डायग्राम जो है, फ्लो चार्ट्स हैं, उसको आप बना सकते हैं। और इसी तरह से भी मैं हिस्ट्री का बनाऊंगी तब मैं शेयर करूंगी। और अगर ये वाली वीडियो पे आपकी मतलब अच्छा व्यू रहा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी पॉलिटी पे होगी। तो मैं पॉलिटी पे आपको दिखा देती हूँ कि पॉलिटी पे मैंने पूरा एनालाइज कर लिया है अच्छे से। तो इस तरह से मैं आपको पॉलिटी भी अच्छे से एनालाइज कर दूंगी, पूरा जो है मेंस का कहाँ से कौन सा मैंने सोर्स फॉलो किया है और कौन सा सोर्स अब और अच्छा हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर यही है कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम उस वाले वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिप्लाई कर दूंगी।